अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी है। अमेरिका भारत के साथ आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने भारत द्वारा रूस से तेल इंपोर्ट पर कहा कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। अमेरिका ऊर्जा आयात में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि भारत रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। ये किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। पीएम मोदी और जो बाइडेन 24 मई को क्वाड की बैठक में फिर से मिलेंगे। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. रूस से तेल खरीद मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया। अमेरिका में 2+2 संवाद के दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हम रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदते हैं उतना यूरोप एक दिन में ही खरीद लेता है। We are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. We are for urgent cessation of violence. And we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच पार्टनरशिप और मजबूत होगी। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 7:57 पर भारत अमेरिका मजबूत है पार्टनरशिप और देखेंगे परखेंगे कि इस संवाद के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में किस तरीके से मजबूती आती है। संकट में घिरे श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को फिलहाल नहीं चुका पाएगा। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आईएमएफ की ओर से फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रेडिटर्स मंगलवार दोपहर से अपने बकाया किसी भी ब्याज भुगतान को भुनाने या श्रीलंकाई रुपए में भुगतान का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रीलंका के क्रेडिटर्स में विदेशी सरकारें भी शामिल हैं। एलआईसी आईपीओ की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलआईसी आईपीओ 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या अपडेट है एलआईसी आईपीओ को लेकर और कब तक उम्मीद करें इसके आने की?
बिल्कुल, जिस तरीके से LIC की गाड़ी आगे बढ़ी है, मुझे लगता है कि मंजिल तक पहुंच जाएगी। और आज इसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ विनिवेश विभाग एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है और इस बैठक की